हेलो माय फ्रेंड्स, जे ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद करना है, उनको मिस करना है, उनके बारे में अच्छा सोचना है। पास्ट के बातों में जो भी गैर गुजरी बातें हैं उसको मिट्टी डालना है। ओके, पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को अपने पार्टनर को विजुअलाइज करते हुए देखना है। तो प्लीज लक्ष्मी हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और उसका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले, क्या होने वाला। तो प्लीज लक्ष्मी हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो थैंक यू लक्ष्मी। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, उनका पार्टनर इस समय क्या सोचते हैं और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले। तो प्लीज ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या होने वाला, क्या सोचने वाले। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू। तो गाइस, पहला कार्ड आ चुका है द एम्परर। ओके, नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंज एंड किंग ऑफ कप्स and six of swords and five of swords and eight of cups. Okay guys, तो सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है वाइस वर्सा। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में आपको छोड़ के चले गया था, आपको इमोशनली रुला धुला के वो इंसान चले गया था और आप इस इंसान को जाते हुए भी बहुत रोया। आपने बहुत रोया इस इंसान को, जैसे गया ना आपके लाइफ से, आपने बहुत रोया, बहुत दुख मनाया, लेकिन वो इंसान फिर भी आपके लाइफ में वापस नहीं आया और मुड़ के भी नहीं देखा, ठीक है ना। और आपको भी लगा शायद इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है और इस रिश्ते से आप भी मूव ऑन हो गया। जो भी आपका बचा खचा उम्मीद था वो सब खत्म हो गया। लेकिन ये दिख रहा है कि जो इंसान आपको छोड़ के चले गया था पास्ट में, वो इंसान आज के डेट में आपको छोड़ के खुश नहीं है। वो इंसान का आज के डेट में भी वो हो सकता है 10 ऑफ कप्स में आया ही नहीं वो इंसान, मतलब भले उसका लाइफ में कुछ भी हो, लेकिन अभी तक भी उसका लग रहा है कि 8 ऑफ कप्स में ही अटका पड़ा है, ठीक है ना। एक कोई भी इंसान अपने लाइफ में फुलफिल होने के लिए, पीसफुल महसूस करने के लिए अपने लाइफ में 10 ऑफ कप्स की जरूरत होती है। 10 ऑफ कप्स मतलब पूरी तरह से फुलफिल दैट्स ऑल, ठीक है ना। तो उसका दैट्स ऑल हुआ नहीं अभी तक है और 8 कप्स में 2 कप बाकी है। 2 कप वो क्यों बाकी है, उसका इमोशन खाली है आज तक, क्योंकि वो इंसान आज तक आपका जैसा इंसान उसको मिला नहीं होगा, नहीं तो किसी के साथ उसका ऐसा रिलेशन बना नहीं होगा जो दिल से हो। आपके साथ देखा जा सकता है कि आपके साथ जो रिश्ता था ना, आपका पार्टनर को इमोशनल से था, सच्चा प्यार था, एक दिल से लगाव था इस रिश्ते में, ठीक है ना। भले क्यों ऐसा होता है कि इंसान होता है कि कोई इंसान देखा है मैंने कि कोई इंसान ना बहुत सारे रिलेशन के साथ रहता है, मल्टीप्लाई रिलेशन रखते हैं, लेकिन उस पर जान नहीं रहती। लेकिन ऐसा देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर जब इस रिश्ते में था ना, इस रिश्ते में जान था एक दूसरे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि वो इंसान जहाँ पे भी बहुत दुखी है वहां से निकलना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है। हो सकता है पास्ट में उसको जाते समय ना उसने आपका मदर को लेकर बहुत ज्यादा आपको एक्सक्यूजेस दिए होंगे, अरे मेरी मम्मी तो तुम्हें पसंद नहीं करता, मेरी मम्मी तुम्हें नहीं चाहता, इस तरह से हो सकता है मदर को बहुत ज्यादा ब्लेम कर दिया होगा। नहीं तो हो सकता है उसने सच बोला होगा, उसका मम्मी को आप पसंद नहीं होंगे, जिसके चलते उस इंसान ने आपको छोड़ के गया होगा, ठीक है। और जाते समय भी ये नहीं दिख रहा है कि उसने कुछ आपको प्रॉमिस करके गया, आऊंगा बोल के या तो वादा करके ना, उसने सीधा मतलब ऐसे चुपचाप करके कुछ बिना बोले एकदम ही मतलब कंफ्यूजन करके परिस्थिति करके वो इंसान छोड़ के चले गया था, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन वो इंसान खुश नहीं आज का डेट में, आपको बहुत ज्यादा इमोशनली याद करता है। आपको याद करके शाम होते होते वो इंसान का हो सकता है आंसू भी निकल जाते होंगे। और ये भी दिख रहा है अगर उसका आंसू निकलता है ना तो वो चुपचाप निकलता है, किसी को दिखा के नहीं निकलता कि मैं रो रहा हूँ, पूरा दुनिया को नहीं बोलता कि मैं रो रहा हूँ, ठीक है ना। वो अकेले अपने बाथरूम में जाके, नहीं तो कहीं वो चुप कोना चुप के पकड़ के ना वहां पे रोता है और ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 9 ऑफ वांड, सॉरी गाइस, किंग ऑफ वांड। देखो किंग देखते भी मेरा 9 आ गया मुंह पे, पता नहीं क्यों आ गया, लेकिन किंग ऑफ वांड ये बताता है कि वो इंसान बहुत ज्यादा गुस्से वाला स्वभाव के हो सकता है, जिद्दी स्वभाव के हो सकता है और हो सकता है बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर हो सकता है कि अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट समझता होगा, तुर्रम खान समझता होगा, उनको लगता है कि वही है, क्या है, तीस मार खान,
जिसके चलते आपका पार्टनर ने हो सकता है आपको पास्ट में बहुत ही ज़्यादा अपने गुस्से में आकर, अहंकार में आके उसने आपको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोला होगा। लेकिन उसको ऐसा भी लगता है कि चाहे वो उस इंसान ने आपको कितना भी बुरा बोला होगा, कितना भी आपको घटिया बोला होगा, आपको नमक हराम बोल दिया होगा, आपको पागल बोल दिया होगा, जोकर बोल दिया होगा, मेंटल बोल दिया होगा, कुछ भी बोल दिया होगा, एनीथिंग एल्स, लेकिन उस इंसान को लगता है कि आप इतने अच्छे इंसान थे कि आपने ना उसका हर एक बात को ना आराम से लेते थे। कल चलो यार, उस इंसान ने मुझे पागल बोला तो को जरूर इसमें, चलो कोई नहीं, खैर छोड़ो, ठीक है ना, उसने शायद मेरा वो मुझे प्यार से बोला होगा, ठीक है ना, जो भी है, मतलब उसका गुस्से को भी आपने, उसका नफरत को भी आपने प्यार से आपने तब्दील कर दिया। लेकिन ऐसा करते गए वो इंसान ना, ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर का पर निकलते आ गया, और एक दिन इतना बड़ा पर निकल के आ गया ना, वो इंसान ना ओवर कॉन्फिडेंस में आके ना आपको धक्का उक्का मार के, लात उत मार के वो इंसान निकल गया अपने में, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आज के डेट में ये दिख रहा है कि वो जहाँ पे भी है ना, खुश नहीं है वो इंसान। भले कैसा भी हो, उसको कितना भी प्यार मिल रहा हो, कितना भी रिस्पेक्ट मिल रही हो, कितना भी उसको क्यों ना अच्छा बुरा देखने को मिल रहा हो, लेकिन अंदर से ना वो इंसान खुश नहीं है। अंदर से उसको ना एक कमी महसूस होती है और एक उतावलापन है आपको देखने के लिए, आपको बातें करने के लिए, आपसे फिर से रिश्ता जोड़ने के लिए। लेकिन आपको जब वो सोचता है और आपके बारे में जब सोचता है, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद आप अभी वैसा बन गए हो जो इंसान आपका पार्टनर पहले जैसा। क्योंकि काफी ज्यादा आपका पार्टनर आपके लाइफ में तो चले गया था, लेकिन उसका जो आदत थे ना, आपका पार्टनर का आदत सब आपके कूट कूट के भर के चले गया था। वो इंसान वो जैसा था ना पास्ट में, वैसा ही आपको बना के चले गया। तो आप भी बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहे हो इस टाइम पे। आप तो सोच रहे हो कि एक बार खाली हाथ में पड़ने दो, इसको आने दो, फिर बताता हूँ। तो इसके चलते भी आपका पार्टनर आपसे डरे हुए हैं काफी ज्यादा। और ऐसे भी दिख रहा है कि आपको तो बहुत ज्यादा गुस्से से डील करता था वो इंसान, ठीक है ना, आपको बहुत ज्यादा गरूर दिखाता था, गुस्सा दिखाता, ईगो दिखाता, लेकिन आपसे जिसे दूर चले गया ना, वो भीगी बिल्ली बन गई वो इंसान, ठीक है ना, वो इंसान चूहा बन गया। अभी देख रहा है कि उसका ना कोई सुनने वाला नहीं है उसका, वो तो आपको ही दिखा रहा था कि वो बहुत ये है। क्यों? क्योंकि आप उसका सहते गए ना, इसलिए वो इंसान दिखाते गया। हो सकता है पास में आपका पार्टनर ने ये भी बोला है कि मेरे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है, तुम चले जाओगे तो कोई नहीं फर्क पड़ेगा, और लाइन पे लगी है, उसको ले लूंगा, एक गया तो कोई नहीं दूसरा आ जाए। तो वो सारा कह दिए होंगे उसने गुस्से में आके, ईगो में आके, लेकिन उसके पास अभी कोई नहीं है। वो इंसान रियलिटी कुछ और है और दिखावा कुछ और है, ठीक है ना, वो बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। भले वो बोलता भी होगा ना होगा कि ऐसा ऐसा तुम्हारे पास 36 है, मेरे पास लाइन लगा है, ऐसा कुछ, तो वो इंसान सिर्फ और सिर्फ ईगो में आके, घमंड में आके और बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट में आके बोलता है। लेकिन रियलिटी तो ये है कि उनको अच्छी तरह से पता है कि आपके जैसा इंसान उसके लाइफ में एक भी नहीं है, एक भी नहीं है आपके जैसा इंसान। वो तो आप थे, जो आपका बड़प्पन थे, जो आप उसको इतना, मतलब उसका अच्छे बुराई सब कुछ झेल लिए थे, अपने अंदर समा लिए थे। आपने कभी उसको आगे से नहीं कुछ ऐसा बोला होगा जो इंसान को दिल पे लगे। आपने काफी उसका ख्याल रखते थे, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। अभी घूम फिर के आपका पार्टनर आपके लिए आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, आपको फेस करना चाहता है। भले आप गाली दो, डंडा मारो, कुछ भी करो, लेकिन फेस करना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स ये बताते हैं कि पास्ट में उस इंसान ने आपको धोखा दिया, चीटिंग किया, आपके पीठ पीछे भी उसने रिलेशन रखा। एक नहीं, दो नहीं, कई सारे ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है कि उसने, वो कहते हैं ना कि हमेशा कि उड़ता हुआ तीर ना कभी भी अपना बदन में नहीं लेना चाहिए। तो आपका पार्टनर ने ना ऐसा ही किया कि उड़ता हुआ तीर ना उसने अपने बदन पे ले लिया, ठीक है ना, जिसके चलते आप लोग के बीच में कंफ्यूजन तो परिस्थिति पैदा हो गया। और ये भी दिख रहा है थोड़ा सा, मतलब फिर एक दूसरे के खफा होने लगे और दूसरे नाराज हो। और जब आपको लगा कि आपका पार्टनर का लाइफ में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ये मतलब कुछ तो कर रहा है, ठीक है ना, इसके लाइफ में मेरे अलावा भी कुछ तो चल रहा है, जब आपने थोड़ा सा जानकारी निकाला, जब आपने थोड़ा कोशिश किया, तो आप हो सकता है कि या तो आपने उसको रंगे हाथों पकड़ा है, ठीक है ना, सीधी सी बात है, और या तो आपको ना एहसास हो गया था और आपने ना उससे पूरी तरह से सवाल जवाब करने लगे। अब जब सवाल जवाब करने लगे ना, उस इंसान को डर होने लग गया कि कहीं आपको वो बात पता ना चल जाए। इसलिए ना वो इंसान ना चुपके से इस रिश्ते में से दबे पांव निकल गया, और वो इंसान कब जाके किसी और के साथ रह लिया, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, आपको पता भी नहीं आपका पीठ पीछे क्या क्या हुआ, ठीक है ना।
और जब उसने सब कुछ रायता फैला दिया इस रिश्ते में, सब कुछ गड़बड़ कर दिया, जब पीछे मुड़ के देखता है ना उसने क्या खोया क्या पाया, अभी उसका लाइफ में क्या चल रहा है, तो उसको यही याद आता है कि उसने आपके साथ धोखा करके, चीट करके, आपसे मूव ऑन करके ना उसने अपने लाइफ में सबसे बड़ी गलती कर दी। क्यों? आपके साथ रहता था ना वो, आप उसको किंग बना के रखते थे या तो क्वीन बना के रखते थे। एनर्जी पे मत जाओ, ठीक है ना, वो एनर्जी पे जाओ मे भी ना, ठीक है ना, एनर्जी पे जाओ, ठीक है ना, किंग और क्वीन पे मत जाओ। तो आप उसको राजा नहीं तो रानी का जैसा बना के रखता था। तो वो सोच रहा है, तो एक किसी से अगर कोई इतना सारा रिस्पेक्ट मिल जाए, प्यार मिल जाए, तो वो इंसान ओबियसली वो अगर दूर भी हो जाए तो एक दिन ना एक दिन याद आता ही है, ठीक है ना। और वैसा एक बार ही मिलता है, बार बार नहीं मिलता, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है कि घूम फिर के आपका पार्टनर आप ही को देख रहा है, इसी रिश्ते के बारे में देख रहा है, और हो सकता है चोरी छुपे देख रहा है आपको, ठीक है ना, आपको चोरी छुपे स्पाई कर रहा है, आपका लाइफ में फोकस कर रहा है, आपको देख रहा है, पूरी फोकस उनका आपकी तरफ है, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, ठीक है ना, उसको पूरी तरफ फोकस आपके तरफ है, पर वो दिखाता नहीं है, वो इंसान आपको शो नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो बहुत जिद्दी है, ठीक है ना, अकड़ू है, बहुत ही घमंडी है। उसका घमंड ना उस इंसान को, मतलब वो कहता है ना कि जब भी वो चाहता है ना वो आए आपसे बातें करे, लेकिन उसका घमंड ईगो रोक लेता है, ठहर जा। क्यों? क्योंकि उनको काफी टाइम ऐसा भी लगता है कि वो इंसान आपके पास आएगा ना तो आप उसका इंसल्ट कर दोगे, आप बुरी तरह से इंसल्ट कर दोगे, आप बोलोगे अभी आया ऊँट के पहाड़ के नीचे, अभी आया अक्कल समझ में, अभी आया चीटिंग करने का मतलब। तो ऐसा आप बोल दोगे, उनको ऐसा लगता है, जिसके वास्ते ना वो अपना इंसल्ट नहीं करवाना चाहता है आपसे, जिसके चलते वो इंसान आपसे मुंह छुपाए फिर रहा है, आपसे दूर दूर घूम रहा है। अगर आपको देख भी लेगा ना तो अपने चेहरे को छुपा लेगा, अपना ध्यान कहीं और भटका देगा, ठीक है ना, अंदर में लेकिन उसका तूफान चलती रहती है, ठीक है ना, आपको देखकर, आपको एहसास करके, लेकिन आपको शो नहीं करता वो, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको शर्मिंदा भी है कि उसने आपके साथ कितना धोखाधड़ी किया था, आपका अब रहते हुए भी किसी और के साथ वो उसने रिलेशन रखा, ठीक है, आपको चीटिंग किया। तो कोई भी इंसान, ठीक है ना, ऐसा एक बार हिचकिचाता ही है, चाहे कितना भी वो पावरफुल इंसान क्यों ना हो। तो वही हिचकिचाहट के चलते ना वो इंसान आपको दूर से एब्जॉर्ब कर रहा है। और गाइस, अगर आप लोगों का बीच में कांटेक्ट है तो प्लीज मेरा रीडिंग ना देखें, ठीक है। अगर नो कांटेक्ट है तो भी ये रीडिंग आपके लिए है, ओके। नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपका लाइफ में पूरी तरह से फोकस है, और ये बात आपको बिल्कुल भी जताता नहीं है, शो नहीं करता, पीठ पीछे रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसका मतलब उसने कुछ ऐसा गड़बड़ कर दिया था इस रिश्ते में कि वो आगे से आ ही नहीं सकता। और अगर वो ऐसा भी दिख रहा है कि किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद इस इंसान से दूरियां बना लिया हो, आपने खुद इस इंसान से दूरियां बना लिया हो, आप खुद ही इस इंसान के पास नहीं जाना चाहते हो, इससे दूर ही रहना चाहता हो। आपको लगता है कि ये टॉक्सिक नेगेटिव इंसान है, इससे जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। मतलब कहने का मतलब, आपका पार्टनर का नाम अगर सूरज है तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि इस सूरज से ना जितना दूर रहेगा उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि सूरज के जितना पास जाओगे ना उतना ही आपके लिए खतरा है, उतना ही आप जल जाओगे, आप खत्म हो जाओगे। गाइस, ये बिल्कुल एक फजूल डायलॉग था, बिल्कुल इसमें ध्यान मत देना, ठीक है ना, लेकिन मैंने ऐसे बोल दिया। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना घूम फिर के आपको देख रहा है, आपको पाना चाहता है, आपके दिल में फिर से एक अपना विश्वास जगाना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसको फील करो, आप उसके लिए अट्रैक्शन दो, आप आगे से ऑफर लो, आप आगे से कुछ करो, लेकिन वो देख रहा है कि आप तो आगे से कुछ नहीं कर रहे हो। तो इसके लिए ना उसको ना गुस्सा भी आ रहा है अंदर अंदर से कि हाँ, भले ही उस इंसान ने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपका रहते हुए किसी और के साथ चलेगा, तो क्या आप उससे प्यार नहीं करते थे? क्या आप उसको नहीं चाहते थे ना? आप भी अट्रैक्शन थे ना, तो दिखाओ ना अपना प्यार। इस तरह से वो पार्टनर चाहता है कि आप दिखाते रहो उनको अपना प्यार। भले वो इंसान आपसे दूरियां बना रहा है, आपसे दूर जा रहा है, आपसे मुंह छुपा के घूम रहा है, लेकिन वो चाहता है कि आप एक्शन लेते रहो, ठीक है ना। ऐसा ही चाहता है वो इंसान। क्यों? क्योंकि वो आगे से आएगा ना तो उसका ना ईगो हार्ट हो जाएगा। वो चाहता है कि ऐसा कुछ हो जाए कि, और उसको ये भी पता है अगर वो आगे से आएगा ना आपके लाइफ में तो आप ना उसको सवाल का बारिश कर दोगे। तो तो ऐसा भी सोचता है कि अगर वो नहीं आया और आप आगे से चले गए उसके लाइफ में तो उसको सवाल का जवाब नहीं देने पड़ेंगे। जो भी आपको उसने धोखा दिया था, चीट किया था, आपका पीठ पीछे रिश्ता बना था, तो वो सब सॉल्व हो जाएगा, उसको कोई एक्सप्लेन ही नहीं करना पड़ेगा, अपने आप सब सही हो जाएगा।
देखो कितना दिमाग लगा के रखा है वो इंसान, ठीक है ना। और वो चाहता है, और ऐसा भी देख रहा है कि वो मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, ठीक है ना। वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है 5D लेवल में, ठीक है ना। 3D लेवल में आपसे मुंह छुपाए घूम रहा है, इग्नोर कर रहा है आपको, आपसे दूरियां बना रहा है, ठीक है ना। लेकिन 5D लेवल में वो आपको ही चाहता है, दिखाता नहीं है उसका। आप जिस इंसान के लिए आप देख रहे हो ना, वो कहते हैं ना हाथी का दांत, दिखाने की और खाने की ओर, वैसा ही है वो इंसान, ठीक है ना। तो चलिए गाइस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने ओ गाइस कुछ राशियां बताना था, तो चलो आज का जो राशियां हैं, सबसे पहले है वाटर एलिमेंट, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक, ओके। नेक्स्ट है फायर एलिमेंट, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, ओके। नेक्स्ट है एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। गाइस 8 साइन नहीं है, अगर आपका राशि 8 साइन से आता है तो फिर ये रीडिंग भी आपके साथ मैच कर सकती है, अगर सिचुएशन के हिसाब से हो तो। ऑलमोस्ट का 8 साइन का भी कार्ड इधर है, ठीक है ना, पेज ऑफ पेंटिकल, तो समझ जाओ, ठीक है। तो चलिएगा इस रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड है द एम्परर। द एम्परर का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा जिद्दी है, अकड़ू है, घमंडी है, और इसके चलते हो सकता है उसको एज में घमंड हो। अगर उसका एज ज्यादा हो तो हो सकता है कि उसको अपना स्टेटस में घमंड हो, नहीं तो हो सकता है कि उसने ही, आपने ही उसका ईगो को ना बूस्ट कर दिया था। आपने उसको इतना रिस्पेक्ट कर दिया जिसने कि वो लायक नहीं था। आपने उसको इतना प्यार कर दिया जिसका वो लायक ही नहीं था। आपने उसको इतना रिस्पेक्ट दे दिया जिसका उसका लायक ही नहीं था। जो आपने किया ना, उसके चलते आपका पार्टनर ना पूरा दुनिया का भाव अकेला ही खाने लग गया। उसको लगा कि मैं एक राजा हूं, सबका राजा, अपने आप को एकदम तुर्रम खान मानने लग गया, ठीक है ना। जिसके चलते उसने आपको बहुत ज्यादा दबोच के रखा, अपने नीचे रखा, और कभी भी वो नहीं चाहता कि आप उनसे आगे जाओ, आप उनसे ज्यादा ग्रोथ करो, आप उनसे ज्यादा सक्सेस करो, हमेशा झुका के रखता था, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपने तो उसको बहुत ज्यादा सराहा, देवता की तरह माना, देवी की तरह माना, जैसे भी। लेकिन उन्होंने आपका ना इज्जत को उछालने के लिए, आपको बुरा भला कहने के लिए ना रत्ती भर भी उसने आपको मतलब सोचा नहीं। उसने आपको कुछ भी गाली देने से पहले, कुछ बोलने से पहले, कुछ भी आपको अच्छा बुरा कहने से पहले ना, उसको ना फीलिंग्स ही नहीं होती थी, मतलब फीलिंग्स ही नहीं था। आपको कह देता था, मुंह पे ये कह देता था आपको कि आपको कैसा लगेगा, वो बिल्कुल भी नहीं सोचता था। क्यों? क्योंकि वो इंसान आप बहुत ज्यादा अहंकार में चूर था, जिसके चलते उसको दिख नहीं रहा था। और आपने वो जो अहंकार जो था ना, वो आपका ही किया हुआ था, आपका ही देन था, ठीक है ना, ठीक है ना। वो आपने ही बूस्ट कर दिया था उसका इतना ईगो, इतना प्यार दे दे के, ठीक है, इतना रिस्पेक्ट दे देते हैं, आपने ही उसको बूस्ट कर दिया, जबकि वो इंसान इतना डिजर्व भी नहीं करता, ठीक है। तो ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आज के डेट में जब अकेला पड़ गया, अभी आपका पार्टनर, मुझे लगता है कि आपका पार्टनर किसी के साथ है तो उसका अहंकार के साथ है, वो और उसका ईगो मस्त जी रहा है, खा पी रहा है। लेकिन इंसान अपने ईगो को लेकर कितना दिन जिएगा, अहंकार को लेकर कितना दिन जिएगा। एक छोटी सी ईगो, अहंकार ही ना, रावण का जिंदगी खत्म हो गई थी। मतलब रावण सोचो कितना बड़ा, मतलब वो असुर जाति का हो तो क्या हुआ, लेकिन वो अगर अहंकार नहीं आता ना तो वो आज भी रहता, मरता ही नहीं वो। अहंकार ने उसको मार डाला, ठीक है ना। तो एक छोटी सी अहंकार ने आपका पार्टनर को इस रिश्ते में सब कुछ गड़बड़ कर दिया। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आप इस इंसान को पूरा डिपेंडेंट थे, स्टेबिलिटी दे रखे थे, और उसने इस स्टेबिलिटी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा फायदा भी उठाया। ये भी दिख रहा है कि वो इंसान, ये दिख रहा है कि इस टाइम पे आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, ठीक है ना। और आपको लेकर ये सोचता है कि आप भी उसके जैसा अभी पत्थर दिल बन चुके हो। उनको लगता है कि आपका दिल अभी पत्थर का बन गया है, आप अभी ना बिल्कुल भी ऐसा सिचुएशन में आ गया। हो सकता है कि आपका पार्टनर ने कुछ आपको ऐसी बात कह दिए होंगे जो आपका अंतर आत्मा तक झिंझोर के रख दिया होगा, जिसके चलते आप ना उस बात को भुला ही नहीं पाते हो। आपको हमेशा याद रहता है कि उस इंसान ने मुझे उस टाइम पे वो बोला था, जिसके चलते आपने ना टस से मस नहीं हो रहा, आप ना टस से मस नहीं हो रहा, ठीक है ना। ऐसी परिस्थिति पास्ट में थी। अभी राइट ना आपका पार्टनर आपको मनाना चाहता है, स्टेबिलिटी देना चाहता है, लेकिन आप किसी बात को लेकर ना जीत पकड़ के बैठे हो, और वो जीत ना इतना खतरनाक जीत है कि आप ना उससे टच नहीं मस नहीं हो रहा हो, जिसके चलते आपका पार्टनर को भी मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर वो इंसान आपके लाइफ में फिर भी आया तो उसका ईगो को ना खत्म करके आना है, ठीक है ना। ईगो के वास्ते भी वो इंसान ना आपको दूर से ही एब्जॉर्ब करता है, दूर से ही देखता है। हाँ, प्यार बहुत है उनके दिल में, प्यार बहुत है, आपका पार्टनर आपको इमोशनली बहुत प्यार करता है,
लेकिन वो इंसान शो नहीं कर सकता। अपने प्यार को दिखाने के लिए वो इंसान अच्छा नहीं है। वो इंसान इमोशनली प्यार को दिखा नहीं सकता, रिस्पेक्ट नहीं, कुछ भी दिखाने के लिए उसका पास मतलब वो नहीं है। वो अगर दिखा सकता है प्यार तो गुस्से से ही दिखा सकता है, डंडे मार के दिखा सकता है। उसको दिखाने का, प्यार दिखाने का तरीका ही ऐसा होगा कि डंडे मारना, गुस्सा दिखाना, ना गुस्सा मतलब आपको उल्टा सीधा बोल देना। उसका प्यार दिखाने का जरिया ही ये हो सकता है। लोगों का रहता है ना प्यार दिखाने मतलब रिस्पेक्ट करना, दो चार मीठी मीठी बातें करना, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, कुछ भी हो, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ठीक है, स्टेबिलिटी देना चाहता है। और नेक्स्ट कार्ड ये लग रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि पास्ट में बहुत ही ज्यादा अपने करियर में फोकस था, करियर ओरिएंटेड था, नहीं तो उसको ना अपने लाइफ में ना सबसे ज्यादा प्योरिटी रखता था वो पैसे को सबसे ज्यादा प्योरिटी रहता था, जिसके चलते आपका जो भी ऑफर था, जो भी आपने इस इंसान ने किया था, जो भी आपने एफर्ट लिया था, वो सब ना वो इंसान सेकेंडरी गिनता था, ठीक है ना। पहले अपने आप को प्रीफर करता था, सेल्फ लव करता था, खुद को ज़्यादा महत्व देता था और पैसे को ज़्यादा महत्व देता था। उसके बाद रहा आप। तो जब ऐसा दिख रहा है, जब उसको किसी चीज़ को लेकर चुनना हुआ, डिसीजन लेना हुआ, तो उसने पैसे को चुना और अपने लाइफ को चुना, करियर को चुना, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में अकेला कर दिया था, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है, लेकिन ये भी दिख रहा है राइट नाउ आपका पार्टनर आपको ऑफर देना चाहता है, और ऐसा नहीं, पूरा प्लानिंग के साथ, स्टेबिलिटी के साथ। लेकिन इसके लिए थोड़ा हो सकता है और टाइम लगेगा। उनको लगता है कि इतना जल्दी मैं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है, ये भी सोच रहा है कि अभी आप उसका ऑफर स्वीकार करने के लिए एक्सेप्ट नहीं हो, रेडी नहीं हो। क्यों? उसने पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको मतलब इंसल्ट कर दिया होगा, नहीं तो आपका ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया होगा, जिसके चलते अभी आप भी चाहते हो कि देखता हूँ ये इंसान मेरे बिना भी कितना दूर जा सकता है, क्या क्या कर सकता है, ज़रा मैं भी देख लेता हूँ क्या कर सकता है, ये क्या करेगा, जो भी करता है मुझे राजी है, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर का हो सकता है कि ज़्यादा वो नहीं था, स्ट्रेंथ नहीं था, ठीक है ना। उसको मतलब उसको इतना नहीं शक्ति था कि वो इंसान इस रिश्ते के कुछ कर पाए, लड़ पाए, नहीं तो आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी ना, उसने ना मनाया ही नहीं। मतलब आप में किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग आते, झगड़ा हो गया था, लेकिन उसको मनाना था आपको, ठीक है ना। उसको प्यार से डील करना चाहिए था, प्यार से आपको मनाना चाहिए था, लेकिन उसने आपको मनाया नहीं होगा, जिसके चलते उसने आपको मतलब इस रिश्ते को डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया होगा, ठीक है ना, कि समय देख लेगा किस्मत के ऊपर। तो जब समय निकल गई ना, स्ट्रेंथ का कार्ड ये बता रहा है, जब उसने समय के ऊपर छोड़ दिया तो समय निकल गया और आप बहुत आगे बढ़ गए हो। वो इंसान भी अपने लाइफ में समय पे अटक गया। अभी ये दिख रहा है कि वो इंसान ना आपको आपके पास आना चाहता है, मतलब आपको ना फिर से मनाना चाहता है, जो आपने बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आपको प्यार से मनाना चाहता है, आपके लिए भी सोचता है। तो वो इंसान को ऐसा लगता है कि आप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, पहले से काफ़ी ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, और उनको लगता है कि साईं बाबा का हाथ आपके सर पे है, ठीक है ना। उनको ऐसा लगता है, और आप एक ऐसे इंसान हो, ईमानदार तो हो, साथ साथ आपको बहुत इंटेलिजेंट भी हो। आपको पता है किसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है ना। तो आपको अच्छी तरह से पता है इससे, और आपने काफ़ी बार उसको माफ़ भी किया होगा, काफ़ी बार मनाया भी होगा। लेकिन बात यह है कि इस टाइम पे आप उसको नहीं मना रहे हो, उसको मनाने से अच्छा आप अपने लाइफ में कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हो, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि अरे यार इस बार क्यों नहीं मनाया उस इंसान ने, इस बार क्यों नहीं आया। तो उसको रियलाइज हो गया कि इस बार उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। मेरा एक इंट्यूशन बोल रहा है कि हो सकता है कि उस इंसान ने ना आपके अलावा किसी और को चुन लिया होगा, जिसके चलते वो इंसान शायद उसका हिम्मत ही नहीं रहा होगा इस टाइम पे ऐसा कुछ करने के लिए, इस रिश्ते में काम करने के लिए। गाइस ये मेरा इंट्यूशन था, कार्ड के हिसाब से ये मैं नहीं बोल सकता, ठीक है ना गाइस, माफ़ कर देना जो भी है, ओके।
नहीं तो कुछ ऐसा सिचुएशन बना होगा आप दोनों के लाइफ में जो इंसान हैंडल नहीं कर पाया होगा, जिसको लगा होगा कि छोड़ो ये इंसान आज नहीं तो कल ये खुद ही आके मनाएगा, इतना तक उसको मतलब ऐसा क्यों उनको लगता होगा कि शायद आप तो उनके लिए पागल थे, दीवाने थे, आवार थे, कभी उसको जाने नहीं दोगे दूर। लेकिन आपने भी हो सकता है कि इस बार ना उसके हालत में छोड़ दिया होगा, जा जी ले अपने बेटा जिंदगी इस तरह से। तो नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा अपने जो प्यार को ना है ना वो इंसान शो नहीं कर पाता था, आपको जाहिर नहीं कर पाता था। तो क्यों जाहिर नहीं कर पाता था? क्योंकि ऊपर ही एम्परर का कार्ड है, क्योंकि वो इंसान थोड़ा उस तरफ से ही था उसका, ठीक है ना। उसको हो सकता है कि बचपन से उसका सारे ख्वाहिश पूरी हुआ होंगे, नहीं तो उसका जो फैमिली मेम्बर होगा, नहीं तो कोई हो सकता है कि आप दोनों के बीच में उसका कोई फादर हो, नहीं तो भाई हो, नहीं तो कोई चाचा हो सकता है, कोई मेल एनर्जी हो सकता है जिसका मतलब आपका पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। आपका पार्टनर को लगता था कि चाहे कितना भी कुछ हो जाए ये इंसान मेरे प्यार को नहीं मानेगा, ठीक है ना। हो सकता है कि इस तरह से भी हो, नहीं तो किसी का आपके पार्टनर का ऊपर ना पूरी तरह से कंट्रोल हो, जिसके चलते उस इंसान ने आपको ना अपना प्यार जाहिर नहीं कर पाया और प्यार के जगह उसने गुस्सा जाहिर कर दिया। लेकिन किंग ऑफ कप्स ये भी बताता है आपका पार्टनर आपको लेके जब सोचता है तो ऐसा उसको लगता है कि आप तो उनको एकदम अनकंडीशनल प्यार करते थे। एक किंग ऑफ कप्स मतलब आपने समुंदर से भी गहरा प्यार किया उनसे, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है आपने किया, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी आपके जैसा रिस्पेक्ट, आपके जैसा प्यार, आपके जैसा इंसान ना उसका लाइफ में कोई नहीं है। वो इंसान घूम फिर के जो बहुत टाइम से आपका पार्टनर ना अपने ही दिल में अपने इमोशन को लेकर बैठा हुआ था वो इंसान, ठीक है, किसी इमोशन को लेकर, और आपके लिए इंतजार कर रहा था कि आप आओगे, आज आओगे, कल आओगे, ऐसा तरह, ठीक है। लेकिन वो देख रहे कि ना आज आप आ रहे हो, कल ना कल आ रहे हो, आप तो आ ही नहीं रहो, आप तो अपने नाम ही अपने में मस्त हो, ठीक है ना। आप भी अपने सेल्फ लव करने लगे हो, ये इंसान के लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आप बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। तो इसलिए ये भी दिख रहा है कि वो इंसान इस टाइम पे जो भी बहुत टाइम से वो छुपा के रखा था ना इमोशनल, तो वो सारी चीज आके आपको खुल के बताना चाहता है कि वो इंसान आज भी आपके बिना अकेला है, आज भी उस आपके बिना ना उसका दिल नहीं लगता, आज भी वो इंसान आपसे प्यार करता है, तो खुल के बोल देना चाहता है। वो अभी दबा नहीं पा रहा है अपने मन में वो जो आपके लिए फीलिंग्स है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको दूरियां दे दी थी, आपको छोड़ के चले गए थे, और हो सकता है कि ऐसे टाइम पे वो इंसान ने आपको छोड़ के चला गया होगा जिस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस इंसान की, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कई लोगों का पार्टनर ऐसा भी हो सकता है, ऊपर ही पेज ऑफ पेंटिकल है, कई लोगों का पार्टनर ऐसा हो सकता है कि आपसे बहुत ज़्यादा पैसे से लेके वो इंसान चल दिया होगा, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। नहीं तो ऐसा भी दिख रहा है कि उस इंसान ने अगर शादीशुदा हो तो हो सकता है कि उस इंसान ने बच्चे को लेके गया होगा अपना, नहीं तो कोई अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, तो कोई महंगा गिफ्ट दिया होगा आपको, आईफोन वगैरह, तो वो मांग के लेके गया होगा, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो जो भी है, लेकिन वो इंसान आपसे दूर जाके तो आपको दूरियां देके तो खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत ही सैड एनर्जी में है, रोने धोने वाला एनर्जी में है। और वो इंसान आप वहाँ उस जगह से जहाँ पे भी है ना, उस जगह से वो दूरिया को मिटाना चाहते हैं। ये दूरिया आपका पार्टनर को खाए जा रही है, परेशान कर रही है, अब वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, वो जल्द से जल्द इस दूरिया को मिटाना चाहता है। हो सकता है इस टाइम पे आपका पार्टनर किसी ट्रेवलिंग कर रहा होगा, ठीक है ना। पेज ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि जल्द से जल्द वो इंसान आपके लाइफ में आना चाहता है और जल्द से जल्द आपको मिलना चाहता है। हो सकता है 6 महीने के अंदर आपका पार्टनर आपसे मिल ले, ठीक है ना। और जब आएगा ना आपका पार्टनर तो बड़ा सा कमिटमेंट लेके आएगा, क्योंकि उनको ये भी लगता है कि वो अगर जिस तरह से आपको छोड़ के चले गया था ना, तो इस टाइम पे आप छोटे मोटे कमिटमेंट से नहीं मानोगे, हाई हेलो से तो बिल्कुल नहीं मानने वाला। अगर वो इंसान बहुत बड़ा कमिटमेंट लेके आएगा आपको, शायद तभी वो इंसान मानेगा। और आपका पार्टनर का भी ये थॉट्स है कि जब भी वो इंसान आपके लाइफ में इस टाइम पे आएगा ना, इस बार आएगा ना आपका पार्टनर आपके लाइफ में, तो बड़ा सा कमिटमेंट लेके आएगा, वो ऐसे खाली हाथ नहीं आएगा, ठीक है। उसका भी प्लानिंग करते हुए सोच समझ के आएगा बहुत ज्यादा, ठीक है ना। नेक्स्ट है फाइव ऑफ सॉर्ड्स। फाइव ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि उस इंसान ने आपके साथ बहुत ही बड़ा बेरुखी किया, बहुत ही बेरुखी दिखाया उसने। इस प्यार के इस रिलेशन में उस इंसान ने कोई कसर नहीं छोड़ा रायता फैलाने में।
और एक दूसरे का लड़ाई करने में, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में। उस इंसान से आपके अलावा भी बहुत ज़्यादा जो ऐसे रिश्ते थे उनका, जिनके साथ वो टाइम पास करता था, ठीक है ना, ऐसे छुपड़ी छुपड़ी मीठी मीठी बातें करता था, जिसके चलते आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा घमासान बुईद होता था। लेकिन आपने काफ़ी बार उसको माफ़ भी किया, मनाने की कोशिश भी किया, लेकिन वो उस इंसान ने सुधरा नहीं, अपने लाइफ में वैसा ही रहा, जिसके चलते आज आप लोग दूर हो। ये भी देखा जा सकता है कि उस इंसान ने आपके साथ तो झगड़ा किया, लड़ाई किया, लेकिन उसने अकेला नहीं, आप लोग एक दूसरे का साथ नहीं, उसने अपने साथ और भी कई सारे लोग लेके आए होंगे, आसपास के लोगों के साथ भी आपका भिड़ा दिया होगा, बहुत सारे लोगों के साथ आपका इंसल्ट कर दिया होगा, और काफ़ी ज़्यादा जो भी फैमिली, उसका फ्रेंड्स जो भी थे ना, उनको भी आपके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल दिया होगा, ये तो धोखेबाज है, ये तो चीटर है, ये तो कुछ ऐसा है वैसा है, ठीक है ना, जो भी। और ऐसा भी देख रहा है कि आपने ना काफ़ी टाइम से इस इंसान को संभाला था, इस रिश्ते को संभाला था, जबकि उसकी आदत ही ऐसी थी कि वो इंसान किसी एक जगह में नहीं रुक सकता। उसने हो सकता है कि आपसे भी पहले काफ़ी ज़्यादा रिलेशन बनाए हो गए, लेकिन टिका कहीं पे भी नहीं, कहीं पे नहीं टिका, क्योंकि उसका ईगो, गुस्सा, घमंड बहुत ज़्यादा है कि एक बार ना एक बार मतलब वो कौन संभालेगा, इतना कोई नहीं संभालता, वही इंसान संभाल लेता है इतना ईगो, गुस्सा, गलत चीज़ें, जो इंसान उसको सच्चे मन से अनकंडीशनली प्यार करता होगा, ठीक है, जैसे उसका मदर होगा, वही उस इंसान संभाल सकते हैं। और मदर के अलावा उसका इंसान ना, उस इंसान को अगर कोई संभाल सका आज तक उसका लाइफ में, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही हो, जो उसको इतना दिन तक संभाल के रखा था। उसका बिहेवियर को आप झेल रहे थे, उस नकचड़ी का बिहेवियर झेल रहे थे, उसका जो हमेशा मुंह पे 2 अंडा लेके घूमता रहता, उस इंसान को आप झेल रहे थे। बल्कि उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया, परेशान किया, आपको ना क्या बताऊं, मैंने बहुत तरसाया आपको ना। नाश्ते में उस इंसान ने तरस खिलाया, और दोपहर ने उसने आपका क्या दिया, लंच में आपको धोखा दिया, उसने धोखा खिलाया। आपने ना नाश्ते में तरस खाया और दिन में धोखा खाया, और शाम होते होते आपने धक्का खाया। तो आपको इस तरफ से उस इंसान ने बिहेवियर किया, जिसके चलते ना वो इंसान आज के लाइफ में खुश नहीं है। क्यों? यूनिवर्स देख रहा था, यूनिवर्स देख रहा था कि आपका पार्टनर कितना नीचे गिर रहा है, कितना नीच बनते जा रहा है। श्री कृष्ण भगवान देख रहा था, लेकिन खबर नहीं ले रहा था, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान चाहता था कि चलो बेटा देखता हूँ तू कितना नीचे गिर सकता है, कब तेरा अकल आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए देखा, और जब उस इंसान ने पूरा रायता फैला के आप लोग चूर चार हो गया, इस रिश्ता खत्म हो गया, डी एंड हो गया, तब जाके उसको, जब वो इंसान किसी और का साथ रहा होगा, जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा आप दोनों के अलावा, तब जाके उसने सीखा होगा कि आपके जैसा इंसान उसके लाइफ में अगर उसको मिला था ना, तो वो बहुत किस्मत वाला था, बहुत ज़्यादा किस्मत वाला था, जिसके वास्ते उसको मिला था आप, नहीं तो अदरवाइज उसका तो लायक ही नहीं है। वो इंसान आपको डिजर्व ही नहीं करता, पहली बात, ठीक है। तो अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर का हालत खराब है, 5 ऑफ सॉर्ट्स, आपका पार्टनर का लाइफ में पूरा उलट पुलट होके रखा है चीज़ें। अगर उसका कोई आपके अलावा लव अफेयर है, लव रिलेशनशिप है, कुछ भी रिलेशनशिप है ना, उसमें तहस नहस हो गया। फ्रेंड्स में भी एकता नहीं है, किसी में भी, फैमिली में भी एकता नहीं है, एकता ही नहीं, एकता नाम का चीज़ ही नहीं है आपका पार्टनर का लाइफ में। हर तरफ से आपका पार्टनर को धोखा मिल रहा है, चीट मिल रहा है, ताने मिल रहे हैं, वो भी भर भर के। उसने आपको अगर 10 गुना दिया था तो उसको 100 गुना मिल रहा है, जिसके चलते उसको रियलाइज हो रहा है कि अच्छा बंदा होना क्या ज़रूरी है। भले लाइफ में एक बार पैसे हो या ना हो, लेकिन एक अच्छा बंदा, एक अच्छा बंदी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अभी आपका प्यार को, आपका साथ को आपने जो सहा था ना इस इंसान के चलते, वो याद कर रहा है कि आप ही एक ऐसा बंदा है तो बंदी थे, जो उसका इतना गुस्सा, इतना रूड बिहेवियर, इतना धोखेबाज, इतना मतलब खराब सिचुएशन भी आपने सहा। जबकि वो इंसान अपने आप को भी रियलाइज करता है कि आपके जगह में अगर वो इंसान रहता था ना, तो आपको तो कब का ही वो इंसान मतलब कुछ रिवेंज ले लेता, वो इंसान बदला ले लेता, सीधी सीधी बात है। अगर आप, वो इंसान आपके जगह में रहता ना और आप उनके जगह में, तो आपको बदला लेता, वो आपको ना तहस नहस कर देता, आपका जिंदगी खराब कर देता, कुछ ऐसा कर देता। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो कि उसने आपका लाइफ को तबाह कर दिया, आपको छोड़ के किसी और का बिस्तर गर्म कर दिया, लेकिन फिर भी आपने ना उससे बदला नहीं चाहा।
बदला लेना नहीं चाहिए, आपने रिवेंज नहीं लिया और आपने हमेशा के लिए जैसा आप प्यार करते थे उस तरह से प्यार करते रहे और आपने उसको कहा कि डियर तुम जहाँ भी जाओ, जिसके साथ भी रहो, बस तुम खुश रहो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसा बोलने वाला इंसान उसको कहाँ मिलेगा, ऐसा सोचने वाला, इतना रिस्पेक्ट करने वाला। तो वो इंसान पागल हो जा रहा है अभी, आपको ना देख के, आपसे ना मिल के ना उस पागल हो रहा है वो ना। अभी आपके बारे में किसी और से रत्ती भर भी कुछ भी गलत नहीं सुनना चाहता है। भले आपने गलत कर लो, अगर जाके उसको गलत भी बोल देना फिर भी वो नहीं समझेगा, नहीं मानेगा, ऊपर से उसको ही गुस्सा दिखाएगा। तुम मेरा पार्टनर के बारे में कुछ भी मत बोल, भले उसने मुझे धोखा दिया या तो वो दे रहा है, कोई भी नहीं, मुझे पता है वो कैसा है, ठीक है ना, वो मैंने क्या किया था इसके साथ मुझे पता है। तो आपके लिए वो किसी से भी लड़ जाना चाहता है इस टाइम पे, आपका रत्ती भर भी वो बुराई नहीं सुनना चाहता है। ओके गाइस, तो चले गाइस देखते हैं सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो प्लीज बोल मदद कीजिए हमें, द एम्पायर का कार्ड क्यों है, एम्पायर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 2 नंबर। गाइस पास में इस इंसान के पास 2 चॉइसेस था, आपको चुने या किसी और को चुने। तो उसने हो सकता है आपको छोड़ के फैमिली को चुन लिया होगा, नहीं तो जो भी किसी यार दोस्त को चुन लिया होगा, नहीं तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है जिसको चुन के आपको दूरिया दे दिया होगा। और जो भी था ना वो कंफर्ट जोन में था उस इंसान का, ठीक है ना, और आपका साथ में थोड़ा डिफिकल्टी था जिसके चलते उसने ऐसा कदम उठाया था। लेकिन आज के डेट में वो कहते हैं ना कि जितना जल्दी से चीज़ें मिलती है उतनी जल्दी से खो चली भी जाती है, और जो देर से मिलती है वो हमेशा के लिए रहती है। तो वही दिख रहा है कि इंसान घूम फिर के आपको ही दुनिया मान के बैठा हुआ है, एक सही समय का इंतजार कर रहा है जिस टाइम पे आपके लाइफ में आपका पार्टनर आए और आपको बड़ा सा कमिटमेंट दे, ठीक है ना, स्टेबिलिटी दे। वो भी आज के डेट में ये भी देख रहे हैं कि आपका पार्टनर जो स्टेबिलिटी आप उससे लेना चाहते थे ना, आप आपका डेट में, आज का डेट में आपका पार्टनर खुद वो स्टेबिलिटी पाना चाहता है आपसे, ठीक है ना, वो खुद घूम रहा है अभी स्टेबिलिटी का चक्कर में आपसे, ये दिख रहा है। जो आप घूम रहे थे उल्टा ही हो गया। तो चलिए गाइस, पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया, मदद कीजिए हमें, पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर करता है 5 नंबर का कार्ड। बहुत रिग्रेट है आपको छोड़ के जाने का, आपको उनके लाइफ में आपको छोड़ के किसी और को चुनने का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है और बहुत ज़्यादा पश्चाताव है। उस पश्चाताव का एनर्जी से बाहर निकलना चाहता है, उस नेगेटिविटी से, और आपको लेके फिर सोचता है कि उसने आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में रखा, बहुत ज़्यादा आपको इस बात का पश्चाताव कि मैं इस इंसान से क्यों मिल गया, मैं इस इंसान से क्यों प्यार कर लिया, क्यों मिला, नहीं मिला तो अच्छा होता था। और उस इंसान को इसलिए रिग्रेट है क्योंकि वो इंसान ना आपको क्यों छोड़ के गया, क्यों आपको आपकी किसी और के चलते आपको अकेला कर दिया, नेगेटिविटी में ला दिया, आपको अकेला कर दिया, और आज के डेट में वो खुद भी अकेला है, ठीक है ना। तो उस नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाहता है, और उनको ये भी लगता है कि उस नेगेटिविटी से अगर उस टाइम पे कोई बाहर निकलना चाहता तो सिर्फ और सिर्फ आप ही हो एक, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड स्ट्रेंथ का कार्ड, प्लीज बोलना मदद कीजिए स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों, स्ट्रेंथ का कार्ड को क्लियर करते हैं 5 नंबर। 55 का एनर्जी है गाइस, हो सकता है आपको 555 बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे, ठीक है ना, देख लेना। तो गाइस नेक्स्ट ये बता रहा है कि पास्ट में ना जो भी झगड़ा था ना, लफड़ा था ना, जो भी बाहरी लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए होंगे जिसके चलते आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ना उस इंसान ने संभाल ही नहीं पाया, उसके पास इतना हिम्मत ही नहीं था जो वो इंसान संभाल पाए, जिसके चलते उसने हो सकता है आपको, और उसने जो भी बाहरी लोगों ने जो भी रायता फैलाया था उनको सुन के ना उस इंसान ने आपसे दूरियां बना ली, ऐसा दिख रहा है। और आपके लिए ये सोच रहा है कि आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्से में हो उस इंसान का हरकतें कर लेकर, जिसके चलते आप ना इस टाइम पे अपने लाइफ में कुछ अदर ही चीज़ों में ध्यान दे रहे हो, इस इंसान के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हो। और ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे जो झगड़ा उड़ा करके गया था ना, आपसे मारपीट करके गया होगा, कुछ भी क्या होगा, तो उस चीज़ को आके वो सॉल्व करना चाहता है, और आराम से एकांत में रेस्टोरेंट में बैठ के ना आप दोनों के साथ डिस्कस करना चाहता है, ठीक है ना, आराम से बातें करके सॉल्व करना चाहता है, सच्चाई को रिवील भी करना चाहता है, ऐसा भी दिख रहा है। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स। तो प्लीज बोलना मदद कीजिए किंग ऑफ कप्स क्यों है, किंग ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें 2 नंबर के कार्ड। गाइस ये बता रहा है कि वो इंसान ना आपका प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपको लेकर सोच रहा है कि आप ही उसका सोलमेट हो, आप ही उसका लवर हो, ठीक है ना, आप ही उसका ट्विन फ्लेम्स हो, और आपको पाना चाहता है, और आपके लिए नया ऑफर लेना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, आपको प्यार को, आपका साथ को बहुत मिस कर रहा है कि पास्ट में कितना अच्छा पल बिताए थे आप लोग, एक दूसरे के
रिश्ते में जान था, स्पार्कनेस था, सच्चाई था, ट्रू लव थे, आप लोग ऐसे याद कर रहे हैं। ओके, और नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज बोलो मदद कीजिए, 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लियर कर दीजिए हमें। 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लियर करता है जोकर। तो गाइस आपका पार्टनर का नाम हो सकता है जैसे स्टार्ट हो, आपका नाम जैसे स्टार्ट हो सकता है, नहीं तो आप दोनों के बीच में जो कबाब की हड्डी है उसका नाम का जैसे स्टार्ट हो सकता है। ओके, तो ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, वो चाह रहा है कि आप फिर से उनके लाइफ में आ जाओ, किसी तरह से ये रिश्ता जुड़ जाए, और आपको लेकर भी ये सोचता है कि आज आप कल बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट में हो, आप अपने लाइफ में बहुत बिजी हो, मस्त हो और मस्त पटेली में घूम रहे हो इधर उधर, ठीक है ना, कोई चीज़ की टेंशन नहीं है, ऐसा लग रहा है। अभी आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपका पार्टनर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ फिर रहा है, क्या कर रहा है, दुख में है, सुख में है, तो आपको उससे भी कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए भी वो इंसान ना जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, और आपको लेके ये भी सोचता है कि आप ही उनके लिए सच्चे हो, परफेक्ट हो, अच्छे हो, आपके आता बेहतर और कोई नहीं है, ऐसा लगता है। ओके, तो जल्द से जल्द वो इंसान इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहा है और आपके पास आना चाहता है। और हो सकता है नेक्स्ट टाइम अगर आपको अभी आपका पार्टनर दिख रहा है, तो हो सकता है वो अभी भी आपको दिखा रहा हो, जता रहा हो कि वो आपसे दूर है, नो कॉन्टेक्ट है, दूर जा रहा है, दूरियां बना रहा है, तो ये सब झूठ है, खाली दिखा रहा है, ठीक है ना, शो कर रहा है। लेकिन 5D लेवल में वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, श्री कृष्ण भगवान से आपको मांग रहा है 5D लेवल में, और 3D में वो हो सकता है कि आपको इग्नोर कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज बोलने में मदद कीजिए 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को 7 नंबर ने क्लियर किया। गाइस ये इंसान पास्ट में आपको किसी और के साथ कंपेयर किया था, आपके पास कितने पैसे हैं, आप कितने खूबसूरत हो, आप कितने देखने में कैसे हो, तो ये सब चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंपेयर करने के चलते उस इंसान ने ना आपके साथ तो बहुत ज़्यादा मतलब उल्टा सीधा हरकतें तो की है, और आपको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा, और आपको ना एक मायूसी करके ना एकदम खामोश करके और एक सैड एनर्जी में पहुंचा के वो इंसान आगे बढ़ गया था, ठीक है ना। उसको ये नहीं लगा था कि जो वो कर रहा था वो गलत था। तो ये दिख रहा है कि वो इंसान अभी आपके साथ झगड़ा उगड़ा करके गड़बड़ करके ना वो इंसान खुद भी एक मिसिंग एनर्जी में आ गया आज के लाइफ में, और बहुत ज़्यादा उदास है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा याद करता है, मिस करता है। उनको लगता है कि आप एक ऐसा बंदा बंदी थे जो उसको लाइफ टाइम साथ देते थे, आप जिंदगी भर आप उसको साथ देने के लिए रेडी थे, ऐसा दिख रहा है। ओके, तो चलिएगा इस लास्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए, 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, 8 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें। तो गाइस 8 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें क्यू नंबर का कार्ड। तो क्यू नंबर का कार्ड यह बताता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, इस रिश्ते में वापस आना चाहता है, स्टेबिलिटी देना चाहता है। उनको लगता है कि आपके जैसा अच्छा बंदा बंदी उसको कभी ज़िंदगी भी नहीं मिलेगा, वो दुनिया घूम लेगा फिर भी नहीं मिलेगा, वो तो उसका किस्मत बहुत अच्छा था जो आप मिल गए थे, ठीक है ना। और आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा समझा परखा, आप इस रिश्ते के लिए लॉयल थे, वो इंसान आपको आँख बंद करके भरोसा कर सकता है। तो इंसान वो घूम फिर के आपके लाइफ में आना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपसे बातें करते तो क्या बोलते हैं वो इंसान। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं द फूल का कार्ड। वो इंसान कहना चाहता है कि मैं बहुत बेवकूफ़ था, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, तुम्हारे संस्कार को नहीं समझ पाया, तुम्हारे आदत को नहीं समझ पाया, क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया था, ठीक है ना, जिसके चालन में बेवकूफ़ हो रहा है। तुमने मुझे इतना प्यार किया कि मैं खुद अपने आप को ही भूल बैठा था, सही क्या गलत क्या कुछ नहीं जानता था। तो लेकिन जो भी हुआ था मेरे बेवकूफ़ी चलते हुए, प्लीज़ मुझे नादानी समझ के मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक मौका और दे दो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के लेने के लिए तैयार हूँ, इस तरह से बोलना चाहते हैं। ओके, तो चलेगा इस नेक्स्ट देखते हैं अगर आपका पार्टनर और आपका कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक है, प्लीज़ बोलने तो मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है द सन का कार्ड। तो सबसे पहले तो डिवाइन टाइमिंग में है, और द सन का कार्ड बोले तो बहुत जल्दी बहुत पॉजिटिव है, ठीक है ना, और जब आएगा पूरा परमानेंट आएगा, ऐसा भी दिख रहा है। और ये कार्ड नंबर है 10 और 19 नंबर। तो 19 नंबर का कार्ड ये बताता है कि बहुत हो सकता है, बहुत ही लकी लोगों के लिए 19 आवर्स हो सकता है, 19 डेज, नहीं तो हो सकता है 9 मंथ भी हो सकता है। ओके, जिस टाइप पे आपका पार्टनर का आपके साथ कॉन्टेक्ट होने का फुल्ली चांसेस है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या है गाइडेंस जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए हमें। तो गाइस आपके लिए आया द जजमेंट। तो आपको ना खुद से फैसला नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना, आपको यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए, किस जैसे श्री कृष्ण भगवान जो करेंगे देख लेंगे, आपसे कोई भी फैसला लेना नहीं चाहिए आपको, ठीक है ना, अपने से आपको लड़ना नहीं चाहिए। कोई आपको गाली दे रहा है तो आप उसको छोड़ दो, श्री कृष्ण भगवान के ऊपर छोड़ दो। कोई अगर आपको कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है तो आप उसको बदला लेने मत सोचो, ठीक है ना। आप ईंट का जवाब पत्थर से मत दो, ठीक है ना, आप जवाब ही मत दो, वो आपका जवाब ना, आप साइलेंट हो जाओ, मौन व्रत रख लो आप,
क्योंकि आप का जवाब ना श्री कृष्ण भगवान देंगे, और वो यही चाहता है कि आप ना अपने लाइफ में वो करता रहिए जो आप कर रहे हो, जो आपको अच्छा लगे वही कीजिए, ठीक है ना, और बाकी श्री कृष्ण भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। ओके, ऐसा। और गॉड के श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स के तौर पे ये भी है कि आपको ना जजमेंट होगा ही, आपके लिए सब जस्टिस होगा। आपको ना कोई भी दुख देके परेशान करके कोई खुश नहीं रह सकता। आपको आज नहीं तो कल दिख ही जाएगा वो चीज़, और आपको ना कभी भी आपके ना नाइंसाफ़ी नहीं होगा आपके साथ। ये भी ब्लेसिंग्स है ऊपर वाला की तरफ से, ठीक है ना। और बहुत जल्दी आपको सब कुछ मिलने वाला है जो आपने चाहा था, जो भी आपने सपने हैं। ओके, तो चलिए आज देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए, जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद के एक पहले खुद से आ गया अपने आप, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले जो आया उसको पढ़ लेते हैं। क्या है? जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देना और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, जब तक ऊपर वाला तुम्हारे साथ है दुनिया की कोई भी ताकत तुमको हरा नहीं सकती। ओके, नेक्स्ट है, कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते हैं। ओके, लास्ट है, जिन्होंने आपको कष्ट दिया कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको ये देखने का अवसर भी देंगे। ओके गाइस, तो चलिए लास्ट लव मैसेज देख लेते। लव मैसेज तो बनता है एक तो अपने आप आ गया और एक हम ले लेते हैं, तो जो ले लिया है उसको पढ़ते हैं। आई प्रोमिस आई विल लव यू, प्रोटेक्ट यू, आई टेक केयर ऑफ यू ऑल माई लाइफ। तो गाइस आपका पार्टनर कहना चाहता है कि वो आपसे वादा करना चाहते हैं, वो हमेशा आपको प्यार करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, आपको सेफ करेंगे रखेंगे, आपको टेक केयर करेंगे, आपको संभालेंगे और हमेशा आपका साथ देंगे, ऐसा। और नेक्स्ट जो अपने आप आया था वो क्या बता रहा है, वो कार्ड बता रहा है आई लव यू मोर देन वर्ड्स कैन डिफाइनिंग फीलिंग्स कैन एक्सप्रेस एंड थॉट्स आई इमेजिन। तो गाइस आपका पार्टनर कहना चाहता है कि वो आपको इस तरह से प्यार करता है जिसका डेफिनेशन उसके पास है ही नहीं। वो बोल ही नहीं पाएगा इंसान कि आपको किस लेवल से प्यार करता है, कैसे प्यार करता है। मतलब कहने का मतलब कि वो जो आपका पार्टनर से प्यार करता है ना, वो समुंदर से भी गहरा है। तो कितना गहरा है उसका प्यार वो खुद भी नहीं जानता, और आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएगा। दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो आपको उसका प्यार के लिए एक्सप्लेन कर सके वो इंसान, ठीक है ना। ऐसा आपका पार्टनर बोलना चाहता है। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।